हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो एक बहुत ही यूनिक तरीके से सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअलिटी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ जोड़ती हैं। किताब का नाम है सर्च इनसाइड योरसेल्फ और इसके लेखक हैं चादे मेंग तान, जिसे गूगल में सब मेंग के नाम से जानते हैं। मेंग गूगल के एक बहुत ही अर्ली इंजीनियर थे, पर उनका पैशन था वर्ल्ड पीस। उन्होंने सोचा कि दुनिया में शांति लाने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को अंदर से बदलना है, और इसके लिए उन्होंने गूगल में ही एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था सर्च इनसाइड योरसेल्फ SIY। ये प्रोग्राम इतना हिट हुआ कि ये अब गूगल के बाहर भी बहुत पॉपुलर है। मेंग का कहना है कि लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए आपका इमोशनल इंटेलिजेंस EI बहुत जरूरी है, और EI को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस, जागरूकता। सर्च इनसाइड योरसेल्फ इस गूगल बॉर्न प्रोग्राम का ही किताब रूप है जो आपको EI और माइंडफुलनेस को डेवलप करने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करके, अपनी इमोशंस को समझकर और दूसरों के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट करके अपनी लाइफ में और अपने काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। चलो इसके 3 मेन पिलर्स स्किल्स को डिटेल में समझते हैं। पिलर 1, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन है। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और बॉडी सेंसेशंस को पहचानना जैसे ही वो पैदा हों। ये समझना कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने ऑटोमेटिक रिएक्शन से अलग करती है और आपको एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स चूज करने का मौका देती है। मेंग कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए माइंडफुलनेस, अटेंशन ट्रेनिंग, ध्यान आधारित एकाग्रता प्रशिक्षण सबसे जरूरी है। ट्रेनिंग अटेंशन, द कोर प्रैक्टिस। रोज कुछ मिनट शांति से बैठो और अपनी सांसों पर फोकस करो। जब आपका दिमाग भटके तो उसे जेंटली वापस सांसों पर ले आओ। ये प्रैक्टिस आपके अटेंशन मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बॉडी स्कैन, अपने ध्यान को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाओ और वहां आने वाले सेंसेशंस को नोटिस करो। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। वॉकिंग मेडिटेशन, चलते वक्त अपने हर कदम पर ध्यान दो। द पावर ऑफ जस्ट वन ब्रेथ। दिन भर जब भी आपको स्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन फील हो तो बस एक गहरी सांस लो और उस पर फोकस करो। ये आपको तुरंत प्रेजेंट में लाता है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग अटेंशन, मेंटल कामनेस। जब आप अपने ध्यान को कंट्रोल कर पाते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है। फोकस एंड कंसंट्रेशन, आप अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। क्लैरिटी, आप अपने थॉट्स और इमोशंस को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इन एक्शन, जब आपकी अटेंशन स्ट्रांग होती है तो आप अपनी इनर वर्ल्ड को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं। इमोशनल अवेयरनेस, अपनी इमोशंस को पहचानो, उन्हें नाम दो। मैं गुस्सा फील कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ। इससे आप उन इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। कॉग्निटिव अवेयरनेस, अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, रियलाइज करो कि आप अपने थॉट्स नहीं हो। फिजिकल अवेयरनेस, अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनो। जब आपको स्ट्रेस हो तो आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालती है और आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल देती है। इससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेहतर तरीके से समझते हैं। पिलर 2, सेल्फ मास्टरी, आत्मनिपुणता। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो अगला कदम है अपनी इमोशंस और इम्पल्सेस को मैनेज करना। ये सेल्फ रेगुलेशन है। मेंग कहते हैं कि सेल्फ मास्टरी डेवलप करने के लिए आपको इमोशनल रेगुलेशन ट्रेनिंग, भावनात्मक विनियमन प्रशिक्षण की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग इमोशनल ट्रिगर्स, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। कौन सी सिचुएशंस या लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं या एंग्शियस करते हैं। जब आप ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्स चूज करने का मौका होता है। द स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टीवन कवी की तरह मेंग भी कहते हैं कि हर स्टिमुलस यानी घटना और आपके रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस होता है। यही आपकी आज़ादी है। माइंडफुलनेस आपको इस स्पेस को पहचानने में मदद करती है। इस स्पेस में आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। मैनेजिंग डिफिकल्ट इमोशंस, लेबलिंग इमोशंस, जब आप कोई मुश्किल इमोशन महसूस करें तो उसे बस नाम दो, ये गुस्सा है। इससे वो इमोशन की पावर कम हो जाती है। रीअप्रेजल,
सिचुएशन को एक नए तरीके से देखो, उसका पॉजिटिव पहलू ढूंढो। माइंडफुल वॉकिंग। जब आप गुस्सा हो तो चलने जाओ। वॉक करते वक्त अपने गुस्से को ऑब्जर्व करो। प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। दूसरों को माफ़ करना आपके गुस्से और रिजेंटमेंट को कम करता है। सेल्फ मास्टरी इन एक्शन। जब आप अपनी इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं तो आप रिड्यूस्ड स्ट्रेस, कम स्ट्रेस महसूस करते हैं। इंक्रीज्ड रिजिलियंस, मुश्किल समय से जल्दी रिकवर करते हैं। इम्प्रूव्ड इम्पल्स कंट्रोल, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे अनहेल्दी खाना या ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना। बेटर डिसीजन मेकिंग, इमोशंस से गाइड होने की बजाय आप सोच समझकर फैसले लेते हैं। कल्टिवेटिंग ऑप्टिमल इमोशनल स्टेट्स, आप पर्पसफुली अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस ला सकते हैं। जॉय, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, इन सब को प्रैक्टिस करो। ये सेल्फ मास्टरी आपको अपने अंदर की दुनिया का कंट्रोल देती है। आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते। पिलर 3, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड पर्पस, प्रेरणा, सहानुभूति और उद्देश्य। जब आप सेल्फ अवेयर और सेल्फ मास्टर्ड हो जाते हैं तो आप अपने अंदर एक बहुत ही गहरी मोटिवेशन, एम्पैथी और लाइफ के पर्पस को ढूंढते हैं। 1. मोटिवेशन, प्रेरणा। SIY प्रोग्राम इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा पर फोकस करता है। ये वो मोटिवेशन है जो अंदर से आती है, ना कि बाहरी रिवॉर्ड्स जैसे पैसा या तारीफ से। जब आप अपनी वैल्यूज़ और पर्पस के साथ अलाइन होते हैं तो आपको एक गहरा जोश महसूस होता है। कल्टिवेटिंग ऑप्टिमिज्म एंड होप, फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव विजन रखो। बिल्डिंग सेल्फ एफिकेसी, ये विश्वास कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो आपका सेल्फ एफिकेसी बढ़ता है। 2. एम्पैथी, सहानुभूति। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनके पर्सपेक्टिव को देखना। ये दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने की है। एक्टिव लिसनिंग, जब कोई बात कर रहा हो तो पूरा ध्यान उन पर दो, उनकी फीलिंग्स को सुनो। कॉग्निटिव एम्पैथी, दूसरे इंसान की सिचुएशन को उसके नज़रिए से समझो। इमोशनल एम्पैथी, दूसरे इंसान की फीलिंग्स को महसूस करो। कंपैशन, करुणा, जब आप एम्पैथी महसूस करते हैं तो उसके साथ एक्शन लेना, दूसरों की मदद करना, उनकी सफरिंग को कम करना। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। 3. लिविंग विथ पर्पस, उद्देश्य के साथ जीना। जब आप सेल्फ अवेयर, सेल्फ मास्टर्ड और एम्पैथेटिक हो जाते हैं तो आपको अपनी लाइफ का असली पर्पस मिलता है। ये पर्पस सिर्फ अपने लिए नहीं होता बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। फाइंड योर स्ट्रेंथ्स, अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को पहचानो। कनेक्ट योर स्ट्रेंथ्स टू सर्विस, अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करो। द कॉन्टेम्पलेटिव पाथ, हमेशा सीखते रहो, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। सर्च इनसाइड योरसेल्फ इन द वर्क प्लेस, कार्यस्थल में स्वयं के भीतर खोज। SIY प्रोग्राम खासकर वर्कप्लेस के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये बताता है कि कैसे ये स्किल्स आपको प्रोफेशनल लाइफ में मदद कर सकते हैं। बेटर लीडरशिप, इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स अपनी टीम्स को बेहतर तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड टीम वर्क, टीम्स जहां लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़्यादा कोलैबोरेटिव, इनोवेटिव और प्रोडक्टिव होती हैं। रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड बर्नआउट, माइंडफुलनेस टेक्निक्स स्ट्रेस को कम करती हैं और बर्नआउट से बचाती हैं। इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, शांत और फोकस्ड दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करता है। अंत में SIY हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। खुशी, सफलता और दुनिया की शांति कहीं बाहर नहीं है, ये सब हमारे अंदर है। हमें बस अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करना है, उसे समझना है और उसे मास्टर करना है। जब हम अपने आप को सर्च करते हैं तब हम अपने अंदर की अनंत पोटेंशियल को ढूंढते हैं। तो दोस्तों, ये थी चारे मेंग तान की सर्च इनसाइड योरसेल्फ की समरी। ये किताब आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक साइंटिफिक पर बहुत ही कंपैशनेट रास्ता दिखाती है।